नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले जिंदगी से जुड़ी जरूरी बात भी आपको बता दे। खबरें दिखाने की जिम्मेदारी के बीच हम भी मानने के लिए और अब रुख करेंगे 20 मिनट 20 खबर का। अलग अलग जगहों पर कुछ लड़कों द्वारा फायरिंग करने की तस्वीरें ग्वालियर की है, जहां कुछ युवा बंदूक से हवाई फायरिंग कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि नदी किनारे 3 युवक बंदूक से फायरिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद यही युवा एक खाली मकान में पहुंचते हैं और वहां कट्टे से हवाई फायरिंग करते हैं। एक और वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़का घर की छत पर बैठकर फायरिंग कर रहा है। इन लड़कों ने फायरिंग का वीडियो शूट कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ग्वालियर के गुड्डा इलाके के युवकों ने फायरिंग का वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। पुलिस अब इस वीडियो की जांच कर रही है। खिड़की से निकल रही आग की ये लपटें डिजिटल सेटअप गोदाम में लगी है। इंदौर के मांगलिया इलाके में डिजिटल सेटअप गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में आग इतनी भीषण लगी थी कि आग की लपटें खिड़कियों से बाहर निकल रही थी। गोदाम में आग लगने से पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। गोदाम में आग लगने की सूचना कंपनी के मालिक ने दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों को इस आग को बुझाने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लगा। गोदाम में आग कैसे लगी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आगजनी की इस घटना से गोदाम मालिक को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। यह आग लगी है आगर मालवा के सुसनेर में हाई वोल्टेज केबल में आग लगने से देखते ही देखते केबल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हाई वोल्टेज केबल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग इतनी तेज थी कि आग की चिंगारी सड़क पर गिर रही थी। लोग जान जोखिम में डालकर वहां से गुजरते रहे। लोगों ने बिजली विभाग को केबल में आग लगने की जानकारी दी। बाद में बिजली काटी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने हाई वोल्टेज केबल में लगी आग पर काबू पाया। हाई वोल्टेज केबल में आग लगने की वजह से सुसनेर इलाके में घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही। केबल में आग लगने की जांच बिजली विभाग कर रही है। धू-धू कर जल रही कार की ये तस्वीर दतिया के इंदरगढ़ की है, जहां घर के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। कार के अंदर 2 बच्चे खेल रहे थे। कार में लगी झुलस गए। बच्चों को कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। कार में गैस सिलेंडर लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से कार में आग लगी, जिससे गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से कार में लगी गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिससे यह हादसा हुआ। घर के लोगों ने कार में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची टीम ने कार में लगी आग पर काबू पाया। बैतूल में पेड़ के नीचे लगी आग को देखकर कोई भी कह सकता है कि इसमें आग लगाई गई है, लेकिन नहीं, आग लगाई नहीं गई, बल्कि आकाशीय बिजली गिरने से यह आग लगी है। आकाशीय बिजली गिरने से इस पेड़ के 2 टुकड़े हो गए और जमीन पर पड़े दूसरे टुकड़े में भी आग लग गई। आग की लपटें खेत में आगे फैलती, इसके पहले फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आकाशीय बिजली से लगी आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि जिस समय बिजली गिरी उस समय खेत में कोई काम नहीं कर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीर धार के धामनोद की है, जहां गणेश घाट के पास ट्रॉले का ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने के बाद ट्रॉले ने आगे चल रही 3 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर ट्रॉला रुक गया। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण होगा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद सड़क के किनारे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई।
सिवनी के कोरई में नेशनल हाईवे 44 पर उस समय चीख पुकार मच गई जब एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। आमने सामने हुई टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। घायल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार सवार जबलपुर के रहने वाले थे। सभी लोग नागपुर जा रहे थे कि रास्ते में ही ये दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हुक्के का ये सारा सामान जब्त किया गया है भिलाई से। भिलाई में रेस्तरां के नाम पर युवाओं को नशा परोसने का काम हो रहा था। लाइसेंस रेस्तरां के नाम पर था और अंदर चल रहा था हुक्का बार। भिलाई में नगर निगम और पुलिस की टीम ने 3 रेस्तरां पर दबिश दी, जहां अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा था। लोगों ने रेस्तरां में हुक्का बार चलने की शिकायत की थी। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। मौके पर हुक्का पीते कई नाबालिगों को भी पुलिस ने पकड़ा। रेस्तरां के नाम पर चल रहे नशे के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम की टीम ने तीनों रेस्तरां को सील कर दिया है। कोरबा में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ चलाने की यह कार्रवाई हो रही है। बाइक पर ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने और सिग्नल जंप करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़कर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ रही है और उनका चालान काट रही है। शहर के सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को पकड़ रही है। 60 से ज्यादा बाइक सवारों का चालान काटा गया है। ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट के और बाइक पर 3 लोग को बैठाकर चलाने वालों के साथ ही ट्रक और ट्रेलर वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। ग्वालियर में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के जोनल ऑफिसर और टाइम कीपर को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शारदा विहार जोनल ऑफिस में दोपहर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी करते हुए जोनल ऑफिसर मनीष कन्नौजिया और टाइम कीपर इंदर सिंह को 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। प्लॉटिंग कारोबारी अनूप कुशवाहा को जोनल ऑफिसर मनीष कन्नौजिया ने एंटी माफिया अभियान में मकान तोड़ने की धमकी नहीं तोड़ने के बदले उनसे 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। मनीष ने अनूप से 2 लाख में सौदा तय कर लिया था। सौदे के मुताबिक मनीष ने 50,000 रुपए की पहली किश्त मांगी थी। अनूप ने पूरे मामले की शिकायत ईओडब्ल्यू से कर दी। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने शारदा विहार में जाल फैलाया और जोनल ऑफिस पहुंचकर मनीष कन्नौजिया को 50,000 रुपए की रकम के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस थाने में बैठी ये महिला शादी के नाम पर लूट का काम करती थी। लुटेरी दुल्हन का ये गैंग शादी के बाद घर से गहने और पैसे लेकर गायब हो जाता है। तीसरी जगह शादी करने के चक्कर में इस लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ। जैसी नगर थाने के सलैया निवासी रामकुमार पटेल ने इसकी शिकायत की है। पुलिस जांच में सभी आरोप सही पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आवेदक रामप्रसाद जैसी नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने लड़के की जहां शादी की है वो लड़की पहले से शादीशुदा थी। जानकारी छिपाकर शादी करा दी गई। शादी करके लड़की घर आई और उसके कुछ दिन बाद गहने पैसे लेकर वहां से चंपत हो गई। पुलिस की जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब ये लुटेरी दुल्हन अपने गैंग के साथ सलाखों के पीछे है। हाथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा लिए और नारा लगाते हुए ये छात्र धमतरी कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे हैं।
छात्रवृत्ति देने में भेदभाव के खिलाफ विद्यार्थी परिषद के ये छात्र कलेक्टर आवास पर धरना देकर कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। के निजी कॉलेजों में छात्रों को मात्र 5,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है, जबकि सरकारी कॉलेजों में 15 से 18,000 रुपए। निजी और सरकारी कॉलेजों के छात्रों को एक समान छात्रवृत्ति देने की मांग ये छात्र कर रहे हैं। छात्रों ने सरकार पर निजी और सरकारी कॉलेजों के छात्रों के साथ भेदभाव और अन्याय करने का आरोप लगाया है। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। जिले के कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। बारिश के साथ ही कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं। तेज बारिश और ओला की वजह से खेत खलिहानों में काट कर रखी गेहूं और चना की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वहीं कई एकड़ में लगी गेहूं और चना की फसल पर ओला गिरने से फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। शाहपुर और घोड़ा डोंगरी के ब्लॉक में ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों की मेहनत पर तेज बारिश और ओलावृष्टि ने पानी फेर दिया। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर गुहार लगाई। बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन के लिए बाबा के भक्तों को अब और इंतजार करना होगा। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर महाकाल से भक्तों को दूर कर दिया है। साल भर से भस्म आरती में शामिल होने का इंतजार कर रहे बाबा के भक्तों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। उज्जैन में संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़ने से मंदिर प्रशासन ने शिवरात्रि के बाद पड़ने वाले पहले सोमवारी से भस्म आरती की तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को आने के लिए पहले जैसे बुकिंग करानी होगी। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी करने का विचार हो रहा है। कोरोना को देखते हुए ज्यादा सख्ती करने का भी आदेश दिया है। कोरोना के कारण 21 मार्च 2020 को बाहरी लोगों का प्रवेश मंदिर में बंद कर दिया गया। 9 जून 2020 को बाबा के द्वारा फिर से भक्तों के लिए खोल दिए गए, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भस्म आरती शुरू नहीं की गई थी। भस्म आरती दर्शन पर रोक अभी कुछ और महीने तक जारी रहने की संभावना है। राजधानी के सिग्नेचर सिटी में नाग नागिन के जोड़े के निकलने से इलाके में हड़कंप मच गया। नाग नागिन को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगे। सिग्नेचर सिटी में 6 फीट का नाग नागिन कहां से आया यह पता नहीं चला। लोगों ने स्नेक कैचर की टीम को मौके पर बुलाया। स्नेक कैचर की टीम को नाग नागिन के जोड़े ने काफी परेशान किया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने दोनों नाग नागिन को पकड़ा और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ा। नाग नागिन के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। धमतरी बाईपास का काम एक बार फिर से अटक गया। बाईपास बना रही कंपनी मोरम का इंतजार नहीं कर सकी और बाईपास का काम रोक दिया। 11 किलोमीटर का यह बाईपास रायपुर धमतरी 4 लेन प्रोजेक्ट के दूसरे फेज का एक हिस्सा है। बाईपास का काम पूरा नहीं होने की वजह से इस सड़क पर अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। बाईपास का काम रोकने पर नगर निगम ने NHAI के अधिकारियों से बात कर जानकारी मांगी। NHAI के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि 1 सप्ताह के अंदर बाईपास बनाने का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। धमतरी में बाईपास बन जाने पर शहर में यातायात का दबाव कम होगा, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। जबलपुर के रानीताल ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं ने बैठकर समाज में नशा, शराब सहित तमाम खामियों और कमियों को दूर करने पर विचार विमर्श किया। बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा शादी विवाह और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों में होने वाले फिजूल खर्चों पर हुई। लेकिन बीते सालों में शादी विवाह में सामूहिक भोज, बैंड बाजा, डीजे और अन्य चलन शुरू हो गए, जिसमें लाखों रुपए का खर्च होता है। नवविवाहित जोड़े के भविष्य के लिए उस पैसे का उपयोग किया जा सकता है। बैठक में अभी सुझाव लिए गए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही मुफ्ती आजम इस संबंध में पूरी गाइडलाइन जारी करेंगे।
छात्रों के साथ चश्मे में डांस कर रहे ये हैं रामानुजगंज कॉलेज के प्रिंसिपल। छात्रों के साथ प्रिंसिपल साहब का नाचने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के साथ ही कॉलेज का माहौल गर्म हो गया। प्रिंसिपल के छात्रों के साथ डांस करने पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं प्रिंसिपल साहब के बचाव में छात्र भी उतर आए हैं। छात्रों का कहना है कि एनएसएस के कार्यक्रम में उन लोगों ने ही प्रिंसिपल को आमंत्रित किया था और उन्हें अपने साथ डांस करने की अपील की थी। सर आखिरी दिन जो 16 तारीख था सर उस दिन शाम को हम लोग सर सबको डांस कर रहे थे। सर हमारे साथ कभी डांस नहीं करते हैं, लेकिन हम सोचे कि ये हमारे शिविर का आखिरी दिन है, इसलिए हम लोग जबरदस्ती करके सर को लाए थे डांस करने के। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सभी बच्चे फोर्स करने लगे, सर थोड़ा सा आप भी करिए, तो वो एनएसएस के ही अंग में आता है। इस वीडियो में सभी लोग छत्तीसगढ़िया गाने पर डांस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस वीडियो में भोजपुरी गाने डालकर इसे वायरल कर दिया। एनएसएस के छात्रों ने वीडियो के साथ एडिट कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने को गलत बताया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, जिसके लिए लोगों ने आर्थिक मदद की ताकि राम मंदिर बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। इस बीच श्रीलंका से राम मंदिर के लिए एक विशेष पत्थर भेजा गया। खबर है कि श्रीलंका के नुब्रा एरिया में सीता के मंदिर से 20 किलोग्राम का बड़ा पत्थर भारत को सौंपा गया है, जिसको जल्द भारत लाने की कवायद शुरू की जाएगी। इस पत्थर के पीछे एक रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि लंका की अशोक वाटिका में सीता को रावण ने रखा था, इसलिए इस जगह को पवित्र माना जाता है और अब राम मंदिर बनाने के लिए इस पत्थर को श्रीलंका ने भारत को सौंपने का काम किया है, जिसको जल्द ही अयोध्या लाने की कवायद शुरू होगी। अमेरिका पर कुदरत रहम खाने को तैयार नहीं है। इस बार वहां तूफान और बवंडरों ने दक्षिण पूर्वी इलाके के 4 राज्यों को बुरी तरह दहला दिया है। और तो और लगभग 4.5 करोड़ लोगों पर खतरनाक मौसम के कहर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। एक दिन पहले जहां काम चल रहा था, वहां 9 बवंडर आए। इस बवंडर की वजह से एलाबामा राज्य में तो गवर्नर ने इमरजेंसी ही लगा दी, क्योंकि वहां से आई तस्वीरों में मौसम बेहद डरावना नजर आया। वहां के एक इलाके में तो उठता हुआ तूफान कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया, और जब वो चला गया तो चारों तरफ नाश ही नाश नजर आया। गाड़ियों के, मकानों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। तूफान की ताकत के आगे सालों पुराने पेड़ भी टिक नहीं पाए और जड़ समेत उखड़ गए। कई जगहों तो पेड़ मकानों पर ही गिरे दिखे। वहीं मिसिसिपी राज्य में तो एक पोल्ट्री फार्म तूफान में तबाह नजर आया। फार्म में मौजूद मेटल के ढांचों का कचूमर निकला दिखा। चारों तरफ बस मलबा ही मलबा पड़ा नजर आया।